अर्थ होता है ज्ञान। आप देख रहे हो विज्ञान का मतलब होता है कॉन्शसनेस और साइंस। विज्ञान जो ज्ञान, विशेष ज्ञान। कॉन्शसनेस मतलब होश। भैरव शब्द का अर्थ होता है कॉन्शसनेस के बाद का जो बात होता है उसको बोलते हैं बियॉन्ड कॉन्शसनेस, यानी आत्मा दे सकते हैं, या आप भोला बाबा बोल सकते हैं, शिव बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं, परमात्मा, ब्रह्म, जो भी बहुत सारे शब्दों में उनको आप व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ सीधे तौर पे भैरव शब्द का एक्चुअल मीनिंग होता है स्टेट बियॉन्ड कॉन्शसनेस, यानी हम जो जान पाते हैं होश में उसके ऊपर क्या चीज़ है। आत्मा जैसे परमात्मा, आत्मा जो है बुद्धि से ऊपर का होता है, उसी तरह से यहाँ भैरव है। तंत्र का मतलब होता है टेक्निक, तरीका, माने जो साइंस है, जो विशेष साइंस है जो आपके दिमाग के ऊपर जाता है। मैंने भोले बाबा के बारे में, या आप आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बोल सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लोग ऐसे भोले बाबा बोल सकते हैं। तो इस पे है 112 टेक्निक जो है भोले बाबा बताए हैं पार्वती जी को। आगे स्लाइड में हम लोग चर्चा करेंगे इस बारे में। तो ये चीज़ है विज्ञान भैरव, यानी विज्ञान विशेष जो ज्ञान है। भोले बाबा बताते हैं कि भोले बाबा है कौन, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, या हम कौन है एग्जैक्टली में जो उनका जो अपने बारे में जो व्यक्त करने का जो तरीका था वो जो है बीस यहाँ पे चर्चा है। तो यहाँ पे डिवाइन डायलॉग सुनिए, डायलॉग के बारे में। ये जो है भोले बाबा और पार्वती के बीच का एक डायलॉग है। देखिए लॉर्ड शिवा जिसको भैरव बोलते हैं, और देवी पार्वती जिसको हम लोग देवी और भैरवी बोल सकते हैं। पार्वती भोले बाबा से पूछते हैं कि वास्तविक भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, आप कौन हैं। तो ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी यानी वास्तविकता में है क्या। हाउ वन कैन अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस द डिवाइन कॉन्शसनेस। ये जो डिवाइन कॉन्शसनेस, जो नॉर्मल कॉन्शसनेस के ऊपर का चीज़ है, वो क्या है, वास्तव में ब्रह्मांड क्या है, कहाँ से आता है, कैसे हो सकता है, ये कौन चला रहा है, क्या सिस्टम है, अल्टीमेटली क्या है जो दुनिया में हर जगह है। तो ये जो क्वेश्चन पार्वती जी पूछते हैं भोले बाबा से, तो भोले बाबा बोलते हैं कि जो दिख रहा है, जो दिखता है, वो भगवान है ही नहीं। चाहे तो हमको देखो या किसी और को देखो, भगवान वो नहीं है। भगवान वो है जो आदमी को दिखता नहीं है, उसके ऊपर का जो अनुभव कर सकता है। यानी परमात्मा का एक अनुभव की चीज़ है, वो भी किसी खास अवस्था में, और उस अवस्था में जाने के लिए उन्होंने 112 ध्यान के टेक्निक्स बताए। गीता में भगवान श्री कृष्ण राजयोग यहाँ कहते हैं कि राजयोग के माध्यम से भी आदमी मुक्त हो सकता है। जैसे भक्ति योग से, कर्म योग से, ज्ञान योग से, उस तरह एक राजयोग। राजयोग का अर्थ होता है वहाँ पे था राजाओं का योग का मतलब ये योगों में सबसे राजा हो, जो हीरो हो, सबसे बढ़िया हो, वो है ध्यान। तो यहाँ भोले बाबा उसी ध्यान का चक्र चर्चा कर रहे हैं कि 112 तरीके हैं ध्यान करने के, जो भोले बाबा बताते हैं पार्वती जी को, और कहते हैं जो ध्यान में तुम अनुभव करते हो वही भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है। यानी सीधे भोले बाबा यहाँ पे टेक्निक्स दे रहे हैं सीधे भगवान को अनुभव करने का, महसूस करने का। ये नहीं बताने कि वो भगवान है, वो भगवान है, ये डिस्कशन, ये भगवान, डिस्कशन कर सीधे बता रहे हैं एक टेक्निक तरीका। तो ये 112 तरीका है जो भोले बाबा विज्ञान भैरव कहलाता है। और ये तरीका है जो नॉर्मल जो हम लोग देखते दुनिया में रहते हैं उससे हट करके भगवान की दुनिया में जाना, या भगवान को महसूस करना। तो ये भोले बाबा का टेक्निक था। तो बोलते हैं तंत्र का मतलब टेक्निक, विज्ञान भैरव। विज्ञान भैरव मतलब भोले बाबा हो गया, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान हो गया, तंत्र मतलब टेक्निक हुआ। तो ये जो 112 टेक्निक है, खास करके ये जो है भोले बाबा और गॉडेस पार्वती के बीच की बातचीत है। लगभग 5000 वर्ष पहले से चले आ रहा है। और कश्मीर के हिस्से में जो भोले बाबा को मानते हैं वहाँ पे इनको फॉलो करते हैं। तो आप इसको अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो टेक्निक देख रहे होंगे, जो टेक्निक सब है उसमें देख रहे हैं कि आपका सांस से जुड़ा हुआ, अनुभव से जुड़ा हुआ, देखने से जुड़ा हुआ, इमोशन से जुड़ा हुआ, अदर से जुड़ा, ये सब टेक्निक का एक ग्राफ बना हुआ है, देख रहे होंगे। आप सांस खींचिए, छोड़िए, सांस पर ध्यान दे दीजिए। सांस के शुरू में, सांस के बीच में, सांस के लास्ट में, या सांस के आगे पीछे से, किसी तरह से सांस पे जो सेंटर से जुड़ा हुआ ध्यान है वो है सेंसरी सेंस। आप किसी पेट खींचे या दिमाग खींचे या माथा खींचे, जहाँ भी उस शरीर के फोकस करते हैं वो सेंसरी हो गया। एक अनुभव को फोकस करते हैं, किसी चीज़ को देख करके, मोमबत्ती को देख कर ध्यान कर रहे हैं तो विजुअलाइजेशन हो गया। इस तरह से जो है ध्यान के करने के बहुत सारे तरीके बताए गए, जिसमें 112 तरीके हैं, नाम किया गया। इसमें ब्रेथ सेंटर्ड, सांस से जुड़ा हुआ सेंसरी टेक्निक, साइट, साउंड, टच, सेंस एंड स्मेल। ये सेंसरी हो, हमारा सेंसर उनको होता है, आँख होता है देखते हैं, कान होता है सुनते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। तो इस तरह से जो सेंस ऑर्गन्स है वो विजुअलाइजेशन का मतलब वो आँख से देखने के बारे में, जो मेंटल दिमाग के अंदर जो इमेज बनता है, बाहर आँख से नहीं, दिमाग के अंदर जो कि इमेज बन रहा है किसी चीज़ का, तो विजुअलाइजेशन। इमोशन, तो फीलिंग, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके बारे में सोच करके
मन इस माध्यम से आपको ऑर्डिनरी बाहरी दुनिया से लेकर अंदरूनी की दुनिया में लेते हैं। तो 112 मेडिटेशन टेक्निक है, बहुत ही कारगर है। किसी के लिए वह करता है, ये एक धर्म से जो हट करके है। सांस पे कोई भी आदमी ध्यान दे सकता है, सांस खींच रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान देना, बाकी चीज़ छोड़ कर सांस पे ध्यान देना। यानी टेक्निक कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, कोई भी इसको फॉलो करता है और कहीं ना कहीं फॉलो कर ही रहा है। 112 मेथड्स में बहुत सारा मेथड्स आजकल भी मेडिटेशन या माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो गया, तो ये सब या विपासना योग जो भगवान बुद्ध दिए थे, तो कहीं ना कहीं इस सब टेक्निक से मैचिंग रहता है। भगवान कृष्ण भी बोले हैं गीता में चैप्टर 6 में कि भाई ध्यान करने से फ़ायदा होता है, तरीके बताएं ध्यान कैसे करना चाहिए। और चैप्टर 10 में जाके ये भी बोले हैं गीता में कि राजयोग, योगों का राजा कौन है? ध्यान है। जो ध्यान करता है वो अल्टीमेटली योग का राजा है। योग मतलब परमात्मा से जुड़ना। अब वेज टू एक्सप्रेस डिवाइन, उन्होंने भगवान बोले बाबा कहते हैं डिवाइन, भगवान को पार्वती जी क्वेश्चन कि भगवान है क्या, भगवान कौन है? तो इसी भोले बाबा बोलते हैं भगवान कौन है ये हमको मत भगवान जानो, जो फोटो को मत भगवान जानो, हम कौन है असली में उसको तुम जानो। तो वो असली में क्या है? वो कॉन्शसनेस जिसको मेडिटेशन में आप प्राप्त करते हैं, एक जीरो स्टेट हुआ, एक अल्टीमेट स्टेट हुआ। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भगवान को एक्सप्रेस करने, अनुभव करने का, महस करने का या बताने का या समझने का या समझाने का जो थॉट फीलिंग, थॉट अवेयरनेस थ्रू साउंड्स एंड थ्रू एम्प्टीनेस, ये जो तरीका है, डिवाइन इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम यू, इट इज़ योर वेरी एसेंशियल। तो आपका ही हिस्सा है, परमात्मा सबका हिस्सा है। तो इसको उन्होंने भगवान बोले बताया। आप देख ही रहो यहाँ पार्ट टू डिवाइन एक्सप्रेशन, अवेयरनेस, साउंड से, एम्प्टीनेस से, ब्रेथ से, मूवमेंट से, फीलिंग से, डायमेंशन ऑफ डिवाइन एक्सप्रेशन, थॉट, इस तरह से। तो भगवान बोले आप बताइए, जैसे फीलिंग में आप क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं भगवान को अनुभव किए, ना कि भगवान को जानते हैं। भगवान कौन जानता है? जो वहाँ पर कहीं और है, कहीं इधर है। जैसे आप मंदिर कहाँ है वो आप जानते हैं, मंदिर आपके अंदर अनुभव किए, ऐसा कहना का भगवान के बारे में जानना हुआ। थॉट अवेयरनेस हुआ, कंसिडर योर सेंस एज लाइट रेडिएंट इन एवरी डायरेक्शन विदाउट लिमिट, खुद को हर जगह देखना, खुद को हर जगह अनुभव करना, ऐसा सोचना भी एक प्रकार से मेडिटेशन के जैसा, और भगवान को अनुभव करना थ्रू साउंड्स। जैसे मंत्र बोलते हैं ओम, हिंदू में ओम क्या होता है? बहुत सारा शब्द में और शब्द है जहाँ पे आप ध्यान की ओर डूब जाते हैं। जैसे कुछ मंत्र बोलते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, कुछ तरह से लोग करते हैं, उसमें शांत हो जाता है मन, एक डूब जाता है, बिल्कुल भूल जाता है तो अपने आप को, दुनिया को। तो उस वक्त वो भी जो है ध्यान में जा रहा है, चाहे किसी मंत्र के माध्यम से हो। कोई भी आदमी कहीं ना कहीं जा ही रहा है, हर धर्म में कुछ ना कुछ इस तरह का बनाई हो। फाइंडिंग डिवाइन इन स्पेसिफिक थॉट्स, और जब बिल्कुल खाली मन हो उस वक्त भगवान को आप अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान के बारे में है। धन्यवाद।